दर्शकों, एसएससी स्कैम और टेंटेड टीचर्स का ड्रामा बंगाल की पॉलिटिक्स, जुडिशरी और गवर्नेंस के बीच एक डेंजरस कॉकटेल बन चुका है। जो केस ओरिजिनली एक स्कूल रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटी से स्टार्ट हुआ था, अब वो डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस के टॉप लीडर्स, उनके रिलेटिव्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट का 2 सितंबर का ऑर्डर, जिसमें टेंटेड टीचर्स की प्ली डिसमिस की गई और उन्हें रीइंस्टेट करने से मना कर दिया गया, सिर्फ एक टेक्निकल ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक पावरफुल सिग्नल था कि अब कोर्ट्स भी पेशेंस लूज कर रहे हैं। जस्टिस सौगाता भट्टाचार्य का शार्प कमेंट, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, एक तरह से उन सभी पिटीशंस और डिलेइंग टेक्टिक्स पर एक जुडिशियल क्लोजर की तरह समझा जा रहा है। हालांकि ऑर्डर पास करते हुए कई शॉकिंग ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने नोट की और साथ ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पब्लिश हुई टेंटेड टीचर्स की लिस्ट पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या चौंकाने वाली बातें बाहर आई हैं और क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट ने टेंटेड टीचर्स की प्ली को डिसमिस कर दिया है। जब लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि टीचर्स को एग्जाम देने दिया जाए, तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया, द केस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर हाई कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। ये कहकर हाई कोर्ट ने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी और एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट दिखाया टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट्स ऑनगोइंग सुपरविजन। जब लॉयर अनिंद्या लहरी ने बोला कि टीचर्स अभी स्कूल नहीं जा रहे, तब जज ने ब्लंटली पूछा, देन व्हाई डिडंट यू कम टू द कोर्ट अर्लियर? व्हाई डिड यू केम एट द लास्ट मिनट? नाउ यू वांट टू सिट फॉर द एग्जाम? देयर नीड्स टू बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। इस कमेंट से ये समझना मुश्किल नहीं है कि हाई कोर्ट अब पूरी रिक्रूटमेंट स्कैम को एक प्रोलॉन्ग न्यूसेंस की तरह देख रहे हैं और यही वो बैकड्रॉप है जिसमें WBSSC ने 30 अगस्त को एक एक्सप्लोसिव लिस्ट पब्लिश की, जिसमें 1804 टेंटेड कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर्स डाले गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने एलिजिबली 2016 में ब्राइब्स पे करके टीचिंग जॉब्स को सिक्योर किया था। ब्राइब्स जो 5 लाख से 15 लाख के बीच के थे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त के ऑर्डर के बाद ये लिस्ट पब्लिश करना जरूरी हो गया था और WBSSC के सीनियर ऑफिशियल ने कहा, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स whose selection was set aside by the Calcutta High Court and confirmed by the Supreme Court was published on Saturday in the Commission's website। अब इस लिस्ट का इम्पैक्ट ये हुआ है कि ये लोग 7 सितंबर और 14 सितंबर को होने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और लेयर्ड कंट्रोवर्सी है। पिटिशनर्स का कहना है कि पहली बार उन्हें टेंटेड बोला गया है और उनके एडमिट कार्ड्स बिना बेसिस के कैंसिल किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट्स ने आर्ग्यू किया है कि पैराग्राफ 363(4) ऑफ 2024 हाई कोर्ट जजमेंट क्लियरली डिफाइन करता है कि टेंटेड कौन है। उनके हिसाब से सिर्फ वही लोग टेंटेड हैं जो पैनल के बाहर अपॉइंट हुए, जिन्होंने ब्लैंक OMR सबमिट किया या जो एक्सपायरी के बाद पैनल में एंटर हुए। लेकिन कमीशन ने कहा है कि कैटेगरीज अब वाइडर हो गई हैं। CBI की रिपोर्ट्स OMR मिसमैच और रैंक जंपिंग वाले केसेस भी टेंटेड में आते हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 के जजमेंट में कमीशन को वाइड लैटिट्यूड दिया है, उन्होंने लिस्ट में एक्स्ट्रा कैटेगरीज ऐड किए। ये पूरा इशू तब और ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि TMC के कई लीडर्स और उनके रिलेटिव्स खुद इस टेंटेड लिस्ट में हैं। पानीहटी से TMC चीफ विप निर्मल घोष की डॉटर इन लॉ संपा घोष, TMC MLA हमीदुल रहमान की डॉटर रोशनारा खातून, TMC काउंसलर कुहेली घोष और इवन फॉर्मर जिला परिषद प्रेसिडेंट कविता बर्मन, जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, सभी के नाम इसमें हैं। जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो निर्मल घोष ने एक डिफेंसिव रिप्लाई दिया, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन आई से एनीथिंग विदाउट सीइंग एनी डॉक्यूमेंट। कुहेली घोष ने कहा कि वो कोर्ट जाएंगी और क्योंकि पहले भी उनका नाम CBI लिस्ट में गलती से आया था। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी एक्सपेक्टेड थे। बीजेपी के बंगाल यूनिट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने तुरंत बोला, द गवर्नमेंट हैज पुट इट्स सील ऑन इट्स ओन करप्शन बट दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट, द नंबर ऑफ टेंटेड टीचर्स इज मच हायर। CPIM के सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक और कदम आगे जाकर बोला है that this is just a fraction of the names. There are around 7,000 identified tainted teachers and most of them are linked to TMC. The ruling party took money from its own people to raise funds. लेकिन TMC ने डिफेंसिव लाइन ली और स्पोक्सपर्सन जय प्रकाश मजुमदार ने काउंटर किया, ये कहते हुए that by publishing the list, WBSSC has shown that no attempt was made to shield anyone. This proves the government's honesty and impartiality. लेकिन ये impartiality वाली बात तब हॉलो लगती है जब आप बैकग्राउंड देखते हो। ये स्कैम 2014 और 2021 के बीच फुल स्विंग में था, जब पार्था चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। CBI और ED दोनों ने प्रॉब किया और इतना कैश रिकवर हुआ कि पब्लिक शॉक हो गई।
अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से सूटकेसेस भर के कैश निकलना अब भी बंगाल पॉलिटिक्स का एक आइकॉनिक मोमेंट है। पार्था चैटर्जी अब भी जेल में हैं और उनके अगेंस्ट ईडी चार्जेस फ्रेम हो चुका है। जीवन कृष्णा साहा जैसे एमएलएस पर भी एलिगेशंस हैं कि उन्होंने 100 लोगों से पैसे लिए जॉब्स प्रॉमिस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के जजमेंट ने 25,752 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। बेंच ने बोला कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है और इसीलिए पूरा पैनल ही खत्म करना होगा। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक मिडिल पाथ दिया और बोला कि जो अनटेंटेड टीचर्स हैं वो 31 दिसंबर 2025 तक सर्विस में रह सकते हैं, लेकिन फिर सबको नया रिक्रूटमेंट देना होगा। लेकिन जब से ये टेंटेड लिस्ट रिलीज हुई है, सब क्लियर हो गया कि अब गेम खत्म है उन लोगों के लिए जो पैसा देकर जॉब्स लिए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट का 2 सितंबर ऑर्डर इसीलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसने एक तरह से पिटीशंस को आउटराइट फ्रिवोलस कह दिया है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, नॉट अ सिंगल पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट वाज परमिटेड टू फंक्शन as assistant teacher in terms of the order of the Supreme Court dated 17th April 2025. The court has no hesitation in refusing their contentions claiming to be untainted teachers. जब petitioners ने बोला कि एडमिट कार्ड कैंसिल होना अनफेयर है, तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस और सीबीआई की रिपोर्ट्स का रेफरेंस देकर पिटीशन डिसमिस कर दिया। लेकिन लीगल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि इस ऑर्डर के बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रोसेस को सुपरवाइज किया है तो हाई कोर्ट के इंटरवेंशन का स्कोप बहुत नैरो हो जाता है। जज का ये कहना दैट एट दिस मोमेंट it is not possible to examine the documents of 1804 people भी एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है कि मास टेंट केसेस में इंडिविजुअल जस्टिस का मॉडल फेल हो जाता है। इस स्कैंडल का सबसे बड़ा आयरनी ये है कि जो बच्चे और स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स हायर किए गए थे, उन्हीं टीचर्स ने पैसे देकर जॉब सिक्योर किए। एजुकेशन जो एक सोशल मोबिलिटी का सिंबल होता है, बंगाल में एक ब्राइबरी बाजार बन गया और ये सब कुछ एक ऐसे स्टेट में हुआ है जो हिस्टोरिकली एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल लेगेसी के लिए जाना जाता है। अब पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई हैं। 2026 असेंबली इलेक्शंस के पहले ये स्कैम ऑपोजिशन के लिए एक रेडीमेड वेपन है। बीजेपी ऑलरेडी ये कह रही है कि टीएमसी एक रिक्रूटमेंट माफिया चला रहा था। सीपीआईएम बोल रहा है कि रूलिंग पार्टी ने अपने कैडर से पैसे निकाले। टीएमसी की डिफेंस लाइन की लिस्ट पब्लिश करके ऑनेस्टी दिखाई। वोटर्स को कन्विंस करेगी या नहीं ये भी अनसर्टेन है, लेकिन ये पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज रिक्रूटमेंट अब एक लिटमस टेस्ट बन गया है बंगाल पॉलिटिक्स के लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के शार्प रिमार्क्स और डिसमिसिव टोन एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी अब डिलेस टॉलरेट नहीं करेगी। जस्टिस भट्टाचार्य का ये कहना दैट व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर एक तरह से पूरे सिस्टम को एक मैसेज है कि अगर आप इलीगल तरीके से जॉब सिक्योर करते हो तो एक दिन आपका नाम लिस्ट में आ ही जाएगा और फिर कोई लास्ट मिनट प्ली आपको बचा नहीं पाएगी। पर आयरनी ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का स्कोप भी नैरो है। टीएमसी के बड़े लीडर्स जेल में हैं, पर उनका पार्टी अभी भी डिफेंसिव नैरेटिव चला रहा है। ऑपोजिशन इसे एक मॉरल विक्ट्री की तरह प्रेजेंट कर रही है, लेकिन बंगाल के ग्राउंड पॉलिटिक्स में नैरेटिव काफी कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे टेंटेड टीचर्स ने अपने रिलेटिव्स के नाम पर लोन्स लिए, घर गिरवी रखे और अब उनकी लाइफ्स कोलैप्स हो गई हैं। कोर्ट के लिए ये एक लीगल इशू है, पर सोसाइटी के लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। आखिरी एनालिसिस में कलकत्ता हाई कोर्ट का रिफ्यूजल एक सिंपल लीगल पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस और सुपरविजन के बाद कोई इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली और मॉरली ये एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट है जिसमें बंगाल के लोग देख रहे हैं कि उनके टीचर्स और नेता एक ब्राइबरी वेब में फंस गए हैं। एजुकेशन का सेक्रेट ट्रस्ट को बेच दिया गया है और अब कोर्ट्स क्लीन अप कर रही हैं। जो भी 2026 के इलेक्शन में होगा, एसएससी स्कैम का शेडो उस पर जरूर पड़ेगा। आपका इस ऑर्डर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।